बोलो लक्ष्मी मैया की जय। एक साहूकार की बेटी थी। वे बहुत गरीब थी। लड़की रोज पीपल की पूजा किया करती थी। पूजा करते हुए उसे काफ़ी समय गुजर गया। तब पीपल में से आवाज़ आने लगी कि तुम मेरी भाईली बन जा। यह सुनकर एक दिन लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ, जब मैं पीपल की पूजा करती हूँ तब उसमें से मुझे एक आवाज़ निकलती है कि तुम मेरी बाहेली बन जा। बताओ माँ, मैं क्या करूँ? माँ ने कहा कि अब जब तू पीपल की पूजा करे तो उसमें से आवाज़ आए तब तो उससे पूछना कि तू कौन है। मेरे सामने आ, तब मैं तेरी बाहेली बनूंगी। दूसरे दिन जब वह पूजा करने गई तो जैसे ही पीपल की पूजा करी तो उसमें से वही आवाज़ आई। तब लड़की ने अपनी माँ के बताए हुए शब्द कहे कि तू कौन है, पहले मेरे सामने आ। यह सुनकर लक्ष्मी जी उनके सामने प्रकट हो गईं। तब लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए तू मेरी आज से बाहेली है। तेरा मेरे घर निमंत्रण है। बता तू किस दिन मेरे न्योते पर आएगी। लड़की ने माँ से कहा कि मैं अपनी माँ से पूछकर बताऊंगी। लड़की ने घर आकर यह सब बातें अपनी माँ से कहीं। तब माँ खुश होकर बोली कि बेटी, तुझे लक्ष्मी जी न्योता दे रही हैं, तो जब वे तुमसे चलने को कहें तो उसी समय तू उनके साथ चली जाना। माँ के बताने पर दूसरे दिन फिर जब लड़की पीपल के पास में गई तो लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर वही शब्द कहे। तो वह लक्ष्मी जी का हाथ पकड़कर उनके साथ चली गई। वहाँ जाकर उसने चारों ओर देखा तो बहुत बड़ा विशाल भवन दिखाई दिया। चारों ओर खूब गजर मगर हो रही है। अटारी बड़े भव्य बने हुए हैं। सोने के किवाड़ों के रत्न जड़े हुए हैं। सोना चांदी चारों ओर चमक रहे हैं। यह देखकर बहुत ही आश्चर्य करने लगी। अब तो लक्ष्मी जी ने उसकी खूब आव भगत करी। तरह तरह के पकवान तरह तरह के सोने के बर्तनों में परोसे गए। नाना प्रकार के रत्न जड़ित वस्त्र आभूषण पहनाए तथा बर्तनों को उसमें उसे खाना खिलाया। वे सब देकर विदा की। जब वह पहले ओढ़े और सब सामान लेकर अपने घर आई तो उसकी ताई, चाची, आस पड़ोसन यह देखकर चकित रह गईं और ताहिने मारने लगे कि बाहेली का भात छाती ऊपर लात। ले तो बड़ी खुशी खुशी आई, जब देगी तब मालूम पड़ेगी। यह ताहिने सुनकर लड़की नित्य सूखती जाती। यह देखकर एक दिन लक्ष्मी जी लड़की से बोली, करी तू क्यों सूख रही है? मैं तेरी बाहेली हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है? आश्चर्य की बड़ी बात है। वह बोली कि बहन, मैं जिस दिन से तेरे पास से आई हूँ तभी से मेरी सब चाची और आस पड़ोसन अनेक प्रकार के ताने मार मार कर मुझसे कहती हैं कि नई बाहेली बनाई हैं, लेना तो सबको अच्छा लगे, जब बाकू देवेगी तब मालूम पड़ेगा। अभी क्या है सो बहन बता, मैं क्या करूं? लक्ष्मी बोले कि मेरी बहन, तू एक काम कर, अपने घर के छप्पर पर चून का एक चौमुखा दीपक जलाकर रख देना। पास में एक लड्डू रख देना। रानी तालाब पर नहाने आएगी और अपने कीमती नौलखा हार को वहाँ उतार रख देगी। चील आएगी तो रानी का हार चोंच में उड़ाकर ले आएगी। तेरे छप्पर पर चून का चौमुखा दीपक और लड्डू देखकर उस हार पलट जाएगी और लड्डू और दीपक को उठाकर ले जाएगी। अब तो उस हार को उठा लेना और उसमें से एक लड़ी तोड़कर बाजार में बेच कर आना और उन पैसों से सब सामान बाजार से खरीद कर ले आना।
पान देकर मुझे न्योता देना और फूल लेकर मुझे अपने साथ ले चलना। बाहेली ने ऐसा ही किया। तब लक्ष्मी जी उसके साथ में उसके घर चल दी। लक्ष्मी की माँ ने पहले से ही 7 पट्टा बनाकर तैयार कर रखे थे। लक्ष्मी जी जैसे ही घर में आईं, उनकी माँ ने उनका खूब आदर सत्कार किया। आरती उतारकर घर के अंदर ली। लक्ष्मी जी के पैर रखते ही झोपड़ी महलों में बदल गई। अब तो माँ ने एक एक करके 7 पाटे बिछा दिए और लक्ष्मी जी को 7 पाटों पर बैठाकर उनके चरण धोए और चरणामृत को अपने पूरे घर में छिड़क दिया। फिर उसका खूब सत्कार करके अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे। लक्ष्मी जी इस प्रकार अपना आदर सत्कार देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उनसे बोले, तूने मुझे बहुत ठगा है। मैं 7 पीढ़ी किसी के नहीं रहती, परंतु तूने 7 पीढ़ी मुझे अपने घर में रख लिया। मैं तो किसी को हंसाती हूँ, किसी को रुलाती हूँ। आज के दिन जो प्रेम से और मन से सब बेकार हटाकर मेरी पूजा करेगा, मैं उसके घर में सदा वास करूँगी। हे लक्ष्मी महारानी, जैसा तुमने उसको दिया वैसा सभी को देना। कहते सुनते ओंकार बढ़ते। बोलो लक्ष्मी मैया की जय।